हाय एवरीवन, वेलकम टू टेक माइंड स्टूडियो। आज का वीडियो हमारा फंक्शंस का पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे फंक्शन से रिलेटेड। जिससे हमारे फंक्शंस में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, लाइक हमने फंक्शंस की सिंटेक्स को पढ़ा था, फिर पैरामीटर, रिटर्न टाइप वगैरह। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम उस पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फंक्शन हमारे कोड को किस तरह आसान बना सकते हैं। इसको हम इसके ज़रिए हम अपने कोड को किस तरह रीडेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए हम इस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम फंक्शंस की कॉन्सेप्ट को और डीपली उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल में लिखा है, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है वो क्या है, वो राइट अ फंक्शन डेट रिटर्न वेदर अ नंबर इज़ इवन और ऑड। यानी आप इस तरह का फंक्शन बनाइए जो क्या करता है, जो हमें ये बताते हैं कि आपने जो नंबर इनपुट किया है वो क्या है, वो इवन है या ऑड है। यानी सिंपली वो चेक करता है कि हमने जो नंबर प्रोग्राम को दिया है वो इवन है या ऑड है। तो इस तरह का फंक्शन हम बनाएंगे। इसलिए मैंने पहले इसके लिए एक सिनेरियो बनाया है। सिनेरियो इस तरह है कि हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और उसको यानी एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल में यूज़र से एक इनपुट लेंगे, जिसको हमें बाद में फंक्शन के ज़रिए चेक करना होगा। तो अब हम फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि हमें सिर्फ मालूम करना है कि नंबर इवन है या ऑड है। यानी हमें दो चीज़ें मालूम करना है, या ट्रू या फॉल्स। हम इस तरह फंक्शन बनाएंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन ट्रू यानी फंक्शन ट्रू रिटर्न करेंगे तो हम इसको इस तरह बताएंगे कि हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो इवन है। अगर फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेंगे तो हम इसको बताएंगे कि हमारा नंबर क्या है, वो ऑड है। तो सिंपली हम यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या लेंगे, बूल लेंगे, जो हमें दो वैल्यू रिटर्न कर देता है, या ट्रू या फॉल्स। इसके बाद मैं फंक्शन का नाम लूँगा एज इवन, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। इसके बाद पैरेंथेसिस। अब हमें पता है कि हम एक नंबर फंक्शन को एज इनपुट देंगे और फिर वो उसको चेक करेंगे कि वो ट्रू इवन है या ऑड है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक ही पैरामीटर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर अब हम अपना कंडीशन लिखेंगे। तो मैं कंडीशन के ज़रिए चेक करूंगा, वही हमारा जो लॉजिक है उसको हम इस्तेमाल करेंगे कि हमने जो हमारा जो इनपुट है उसको हम इसका मॉडुलस लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो 0 के बराबर है तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो इवन है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इवन के लिए हम रिटर्न करेंगे क्या चीज़, ट्रू, ठीक है। हमारा प्रोग्राम क्या करेंगे, जब हमारे पास नंबर क्या है वो इवन है तो वो रिटर्न करेंगे किस चीज़ को, ट्रू को। इस तरह अगर वो इवन नहीं है, यानी अगर उसका मॉडुलस या इसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, वो ऑड है, तो सिंपली हमारा ये फंक्शन क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर फॉल्स लगा देता हूँ, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने रिटर्न फॉल्स लगा दिया। तो अब ये फंक्शन किस तरह काम करेंगे, ये एक इनपुट लेंगे और उस इनपुट को फिर चेक करेंगे। अगर वो उसका रिमाइंडर 0 के बराबर है तो ये फंक्शन हमें रिटर्न ट्रू करेंगे, और अगर उसका फंक्शन उसका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स। इसका सिंपली मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास नंबर इवन है तो हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेंगे, और अगर हमारा जो नंबर है वो क्या है, वो इवन है तो हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर वो ऑड है तो हमारा फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसी को अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ और यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। अगर हमारा जो फंक्शन है इज़ इवन, वो किस चीज़ के बराबर है, इसको मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम लिख किया और फिर इसके पैरेंथेसिस लगाए। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने एन इनपुट किया, क्योंकि हम एन चेक करेंगे, यूज़र से एन लेंगे, यानी जो वैल्यू लेंगे उसको हम एन में स्टोर करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो इस इवन के अंदर यहाँ पर मैं आप लोग के आसानी के लिए इस तरह भी लिख लेता हूँ, अगर वो किस चीज़ के बराबर है, वो ट्रू के बराबर है, यानी उसने चेक किया और वो नंबर इवन है, तो अगर वो ट्रू के बराबर है तो हम यहाँ पर सिंपली एक मैसेज शो करेंगे, सी आउट नंबर इज़ इवन, ठीक है। और इसका एल्स में हम डाल देंगे, यानी अगर प्रोग्राम ने हमें ट्रू के बजाय क्या दिया, कुछ और दिया, तो इसे हम सिंपली यहाँ पर क्या लगाएंगे, सी आउट नंबर इज़ ऑड, ठीक है। तो ये अब हमारा फंक्शन हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है और अब हम इस फंक्शन के ज़रिए हमने यहाँ पर अपना लॉजिक बना दिया है।
अब यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करने की का फ़ायदा ये है कि हमने इसको एक बार यहाँ पर डिफ़ाइन किया। अब हम हमारे प्रोग्राम में हमें जहाँ पर भी इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आसानी से इसको यहाँ पर सिर्फ कॉल करेंगे। हर बार इस तरह का कोड नहीं लिखेंगे, लेकिन सिर्फ इसको कॉल करेंगे और हमारे लिए मालूम करेंगे कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मुझसे एक नंबर मांग रहा है, तो सपोज़ करें मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ और जैसे मैं एंटर दबाऊँगा तो ये मुझे बताएगा कि आपका नंबर क्या है, वो इवन है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर दूँगा यहाँ पर अगर मैं दूंगा 23 तो सिंपली मुझे बताएगा कि आपका नंबर क्या है, वो ऑड है। इस तरह जब मैं दोबारा क्या दूंगा 45 दूंगा तो ये मुझे बताएंगे कि आपका नंबर क्या है, वो ऑड है। तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया फंक्शंस, जिसमें हमने फंक्शन को बना दिया जो क्या करते हैं, हमारे लिए नंबर को चेक करते हैं कि वो ऑड है या इवन है। अब हम अपना जो दूसरा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। दूसरा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हमारे पास है, राइट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट्स एंड रिटर्न्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। यानी सिंपली हमें एक नंबर दिया होगा और हम उसका क्या मालूम करेंगे, उसका फैक्टोरियल मालूम करेंगे। फैक्टोरियल वही है जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया है कि हमारे पास फैक्टोरियल इस तरह है कि हम अगर 5 इनपुट करें तो अगर 5 का फैक्टोरियल हमें मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, 5 से लेकर 1 तक जितनी भी नंबर्स है उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ दोज नंबर होगा। ठीक है, तो हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे। इसके लिए मैंने वही अगेन इस तरह दिया है कि मैंने एक यूज़र से इनपुट लिया है और फिर उस इनपुट का हम फैक्टोरियल मालूम करेंगे। तो फैक्टोरियल के लिए हमें फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिटर्न टाइप मुझे मालूम है कि फैक्टोरियल का जो आंसर है वो किस चीज़ में आता है, वो इंटीजर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं फंक्शन का नाम लूँगा, तो मैं यहाँ पर फैक्ट लगा लेता हूँ। फैक्ट मैंने इस फंक्शन का नाम दिया, फिर मैंने पेरेंथेसिस लगाई, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लूँगा। चलो मैंने इंट एक्स लिया। ठीक है, तो इस वेरिएबल का क्या मतलब है कि इस फंक्शन को हम एक इनपुट देंगे और फिर यानी एक नंबर देंगे जिसका हमें फैक्टोरियल मालूम करना है। ठीक है, इसके बाद मैं करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, इसके अंदर मैं एक फैक्टोरियल के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको 1 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम इस फैक्टोरियल के अंदर अपना नंबर, हमारा जो रिज़ल्ट है उसको हम इसमें फाइनली स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैं एक फार लूप लगाऊंगा और इसको फार लूप को मैं स्टार्ट करूँगा। कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, हमारे पास हम इसको स्टार्ट करेंगे एक्स से, यानी हमने जो नंबर इनपुट किया है उससे स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ और आई ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास किस चीज़ की, 1 की। ठीक है, और आई को हम माइनस करेंगे। हमारे पास जो नंबर हमने इनपुट किया है उससे हम स्टार्ट करेंगे, पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले उसको लेंगे, फिर उससे जो कम है उसको, फिर उससे जो कम है, और इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह का प्रोग्राम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको इस तरह स्टोर करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है आई, उसको हम इसमें स्टोर कर देते हैं। ठीक है, और सबसे आखिर में फाइनल हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो किस चीज़ में होगा, वो फैक्टोरियल में हमारे पास स्टोर होगा, तो इसलिए हम फैक्टोरियल को रिटर्न करेंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा भी दे देता हूँ कि किस तरह काम करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन एक वेरिएबल बनाएंगे, इसके अंदर इसको 1 से इनिशियलाइज़ करेंगे। ठीक है, सिंपली। फिर इसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट होगा, हमने जो इनपुट दिया है, सपोज़ करें अगर हमने 5 दिया है तो ये 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड में फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास 1 पड़ा है और ये उसके साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फैक्टोरियल के अंदर 5 आ जाता है। ठीक है, 5 इसके अंदर स्टोर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास डिक्रीमेंट हो जाता है, तो 5 से वो 4 हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अब फैक्टोरियल में 5 है और 4 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 और 4 का जो मल्टीप्लिकेशन वो फैक्टोरियल में स्टोर होगा। इसी तरह फिर 3 4 5 का, फिर इस तरह 2 4 5 का, और इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 का जो भी मल्टीप्लिकेशन वो आखिर में हमारे पास लूप ख़त्म होने पर कहाँ पर होगा, वो फैक्टोरियल के अंदर स्टोर होगा, तो सिंपली हम उसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो इसको कॉल करने के लिए हम सबसे पहले एक मैसेज, छोटा सा मैसेज इस तरह हम लगाएंगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको हम फिर इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फैक्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक इनपुट दूंगा, तो हमारे पास क्या होगा, हम यूज़र से उसको पहले ले चुके होंगे, तो उसको हम यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हम देखते हैं कि किस तरह काम करते हैं, हमारे लिए फैक्टोरियल को मालूम करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर सिंपली मुझसे एक नंबर मांग रहा है, अगर मैं इसमें 3 एंटर करूं और जैसे एंटर दबाऊं तो ये हमारे पास बताते हैं कि आपकी अपनी जो नंबर इनपुट किया है उसका फैक्टोरियल क्या है, वो 6 है। इस तरह जब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसको मैं 5 इसके अंदर डाल देता हूँ, तो ये हमारे पास बताते हैं कि आपका जो नंबर 5 में इनपुट किया है इसका फैक्टोरियल क्या है, 120 है। तो हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन बना दिया जो हमारे लिए फैक्टोरियल को बार बार मालूम करेंगे। अब लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी,
हमारे पास कम्बिनेशन जो होते हैं। तो कम्बिनेशन में हमें फैक्टोरियल बार बार हमें इस्तेमाल यानी हमें बार बार इसका इस्तेमाल करना होगा। कम्बिनेशन का अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला लिख दूँ तो हमारे पास कम्बिनेशन क्या होते हैं, कम्बिनेशन बराबर होते हैं हमारी जो टोटल जो नंबर है यानी टोटल, ठीक है। और फिर हम उसको हमारे पास डिवीज़न में क्या आ जाता है, आर इनटू हमारे पास जो हमने सेलेक्ट किया है उसका फैक्टोरियल हम लेंगे और इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर का हम कलेक्टिवली फिर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम फैक्टोरियल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला है, शायद ये ठीक भी हो या नहीं हो, लेकिन इस तरह का कुछ है, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं कि हमें बार बार क्या मालूम करना होगा, हमें फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क हमारे पास फैक्टोरियल का साइन है। तो हमें बार बार फैक्टोरियल मालूम करना है, n का फैक्टोरियल फिर r का फैक्टोरियल फिर हमारे पास n माइनस r का कलेक्टिवली फैक्टोरियल। तो हमें बार बार फैक्टोरियल का इस तरह कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन को हम यहाँ पर सिंपली कॉल करेंगे और हमारे लिए फैक्टोरियल को मालूम करेंगे और सिंपली हम अपना जो कम्बिनेशन है उसको आसानी के साथ हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि फ़ंक्शन को हम एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं और फिर उसको हम बार बार कॉल करेंगे, सिंपली उसको कॉल करेंगे और हमें दोबारा इतने बड़े कोड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब हम अपना जो तीसरा फैक्टर्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तीसरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो इसमें हमें बताया गया है कि आप एक स्ट्रिंग को लें और उसके अंदर मालूम करें कि कितनी नंबर ऑफ वावेल्स है। स्ट्रिंग से यह सिंपली मुरादी है कि हमारे पास एक सेंटेंस है या एक वर्ड है जिसमें हमें मालूम करना है कि उसमें नंबर ऑफ वावेल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल स्ट्रिंग के नाम से बनाया है, यानी स्ट्रिंग का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, ठीक है। क्योंकि हम एक यूज़र से इनपुट क्या लेते हैं, वो स्ट्रिंग लेते हैं, तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग का इनपुट बना दिया है। अब हम अपनी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम सिंपली काउंट्स मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास हमारी फंक्शन में कितनी, हमारे स्ट्रिंग में कितनी वावेल्स हैं, नंबर ऑफ वावेल है। तो हम रिटर्न टाइप को भी इंटीजर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ, सपोज़ करें मैं इसको लेता हूँ काउंट वाइल्स, ठीक है। इसके बाद मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं पैरामीटर क्या लूँगा, वो स्ट्रिंग लूँगा, क्योंकि हमें पता है कि हम यूज़र से क्या लेते हैं, हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लिख देता हूँ काउंट के नाम से और उसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा। अब हम क्या करेंगे, सपोज़ करें अगर मैं इनपुट में दे दूँ, तो हमारे पास अगर मैं दे दूँ बुक, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को किस तरह यानी इसको किस तरह चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पहले बी को उठाएंगे, फिर ओ को उठाएंगे, फिर ओ को, फिर के को, और इस तरह हम एक एक को चेक करेंगे। तो इसी तरह एक एक कैरेक्टर को उठाने के लिए या एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग पर हमारे पास हम इस पर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लूप चलाऊँगा फॉर, और इस लूप को मैं कहाँ से कहाँ तक चलाऊँगा, इस फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर आखिरी कैरेक्टर तक मैं इसको चलाऊँगा। तो सिंपली इसको हम i इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे और i लेस देन a डॉट साइज़, ठीक है। मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना, सिंपली ये मैंने क्या किया है, सॉरी इसको मैं n कर देता हूँ, ये हमारे पास n है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सिंपली मैंने क्या किया है, अगर आप लोग को ये समझ नहीं आई कि ये इससे लूप के अंदर क्या हो गया, तो बात ये है कि मैंने यहाँ से यानी स्ट्रिंग की स्टार्ट से लेकर आखिर तक उस पर लूप चलाया। इसको जब हम स्ट्रिंग के टॉपिक को करेंगे तो इसको मैं आप लोगों को वहाँ पर डिटेल के साथ बताऊँगा कि यहाँ पर हम लूप क्यों लगाते हैं और इसको हम किस तरह यानी इस लूप को स्टार्ट और ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से लेकर आखिरी कैरेक्टर तक एक लूप चलाया और फिर हम एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे किस चीज़ की, कंडीशन के ज़रिए। हमारे पास कंडीशन क्या होगा, हम देखेंगे हमारा जो एक एक कैरेक्टर है उसको हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को, वो किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है a की। इसके बाद मैं r लगा लेता हूँ, मैंने आप लोगों को r ऑपरेटर बताया था कि किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं सब लगा लेता हूँ Ctrl+C, ठीक है, और इसको मैं Ctrl+V, ठीक है। मैंने AEIOU यानी हमारे पास जो 5 वाविल है उसके लिए मैंने इस तरह का लिया AEIO। इसके बाद AEI सॉरी मैंने आई नहीं लिया, AEIO, और आखिर में हम क्या लेंगे, U लेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको डिफ़ाइन किया। अब यहाँ पर देखिए हमारा कंडीशन बन गया। कंडीशन किस तरह काम करते हैं, ये हमारे पास एक कैरेक्टर को उठाते हैं और इन 5 कैरेक्टर के साथ उसको कंपेयर करेंगे। अगर इसमें एक की भी बराबर होगा तो हमारे पास ये
हमारे पास ये कंडीशन क्या करेंगे, इसके बाद हम लगाएंगे कि काउंट को क्या करो 1 पर इंक्रीज़ करो, यानी अगर उसमें वाविल है तो आप काउंट को 1 पर इंक्रीज़ करो, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपली आप उसको इंक्रीज़ मत करना। और सबसे आखिर में हम रिटर्न में क्या करेंगे, अपना काउंट्स को रिटर्न कर देंगे। काउंट को ये रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ वाविल है वो किस चीज़ में स्टोर है, वो काउंट में स्टोर है। अब इसके लिए हम यहाँ पर इसको कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉल करने के लिए मैं एक सिंपली एक मैसेज शो करूँगा। मैसेज क्या है कि नंबर ऑफ वाविल्स वो कितने हैं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर उसको मैं किस तरह मालूम करूँगा, अब मैंने फंक्शन बना दिया है, उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करूँगा। वो क्या है, वो काउंट वाविल्स है, और उसके अंदर मैं क्या पास करूँगा, एक स्ट्रिंग पास करूँगा जो मैंने यूज़र से लिया है एन के नाम से, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इस फंक्शन को रन कर देता हूँ, अब ये मुझसे एक स्ट्रिंग मांग रहा है। सपोज़ करें मैं यहाँ पर दूँगा कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर एंटर किया और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये इसने मुझे बताया कि अब कि स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वाविल है, 3 है। इस तरह जब मैं एक और स्ट्रिंग इनपुट करूँगा, आई हैव अ पेन, ठीक है। तो जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो हमारे पास इस स्ट्रिंग में कितने वाविल है, वो 5 है। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आई ए ई हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है। तो हमने इस तरह का फंक्शन बना दिया जो हमारे लिए नंबर ऑफ वाविल्स को एक स्ट्रिंग में रिटर्न कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, और इसमें हम जो कॉन्सेप्ट देखेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू के कॉन्सेप्ट को हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो क्या है कि आप इस तरह का फंक्शन बनाइए जो हमारे पास क्या कर देते हैं, 2 नंबर को स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन अब हम बनाने वाले हैं। तो सिंपली हम इस पर पहले भी कुछ चर्चा किया है, लेकिन अब हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, अब यहाँ पर देखिए हमारा ये जो फंक्शन है ये 2 नंबर को स्वैप कर देता है, यानी उसमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है। ये किस चीज़ को रिटर्न करे, ठीक है। ये सिंपली एक काम कर देते हैं, 2 नंबर को स्वैप कर देते हैं, ठीक है। इसमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाइड लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसका नाम स्वैप कर देता हूँ, ठीक है। और अब मुझे पता है कि इसमें हम कितने इनपुट देंगे, 2 नंबर इनपुट देंगे। तो मैं इसको एक्स और वाई सी कर देता हूँ। आप ए बी सी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। एंड एक्स वाई, इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, 2 नंबर को स्वैप करूँगा। तो 2 नंबर को स्वैप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक और वेरिएबल लेंगे, उसको हम टेम्परेरी वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। टेम्प वेरिएबल के नाम से हम उसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिया, और इसके अंदर मैं सिंपली सबसे पहले क्या स्टोर करूँगा, ये हमारे पास जो पहला नंबर है उसको मैं स्टोर करूँगा, ठीक है। पहला नंबर हमारे पास x है। अब मैंने x का वैल्यू क्या क्या है वो स्टोर किया है, ठीक है। तो अब अगर मैंने x का वैल्यू अपडेट किया है तो कोई मसला नहीं है, x का वैल्यू ऑलरेडी मेरे साथ किसकी चीज़ में है, वो हमारे पास टेब में मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, x को एक और वैल्यू असाइन करेंगे, और वो क्या असाइन करेंगे, वो किस चीज़ का वैल्यू, y का वैल्यू असाइन करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है, ठीक है। तो हमने y का वैल्यू असाइन किया किस चीज़ में, x में, ठीक है। यहाँ पर हम फिर एंड नहीं लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई कर दिया, ठीक है, सिंपली। अब हमारे पास x का वैल्यू क्या हो गया, वो y तो होगा, यानी x तो स्वैप हो गया, लेकिन y अभी तक स्वैप नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम y इज़ इक्वल टू टेम्प लगा लेते हैं, ठीक है। टेम्प हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने x का जो हमारे पास x का जो वैल्यू है उसको हमने ऑलरेडी टेम्प वेरिएबल में स्टोर किया है, यानी हमने इसको पहले रिजर्व किया था। अब उस x का वैल्यू हमने y में डाल दिया, तो ये क्या हो गया, y का वैल्यू x में x के अंदर चला गया, और हमारे पास x का जो वैल्यू था जिसको हमने टेम्प जो वेरिएबल है उसके अंदर हमने पहले से स्टोर किया था, उसको हमने y में डाल दिया। तो ये सिंपली ये क्या हो गए, हमारे पास 2 नंबर स्वैप हो गए, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। अब हम इस फंक्शन को सिंपली कॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले से 2 नंबर लिए हैं, 2 वेरिएबल लिए हैं, और उसको मैंने यूज़र से इनपुट लिया, एज एन इनपुट लिया है, ठीक है। अब मैं इसी 2 वेरिएबल को इस फंक्शन से पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली सी आउट करूँगा, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने यहाँ पर सी आउट किया, ठीक है। तो अब मैं सी आउट कर देता हूँ, फंक्शन मैंने स्वैप कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं हमारे पास जो 2 वैल्यू है उसको मैंने 2 वेरिएबल इसको मैंने इसे पास किया। मैं एक काम कर देता हूँ, इससे पहले जो हमारे पास ये वैल्यू है इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्पेस डाल देता हूँ, और बी कर देता हूँ, इसके अंदर मैं ENDL कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं बाद में भी प्रिंट कर देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू स्वैप हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ये एरर क्यों देता है, छोटा सा एरर है, स्वैप सी आउट, हाँ ठीक है।
यहाँ पर हम सी आउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा फंक्शन क्या करते हैं, वो रिटर्न टाइप का नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इस फंक्शन को यानी जी प्रोग्राम को रन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए एंटर 2 नंबर, सपोज़ करें मैं 2 और 3 डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर दबा, तो यहाँ पर इसने स्वैप नहीं किया है। हमने फंक्शन बनाया है, स्वैप का ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन फिर भी इसने स्वैप नहीं किया है। अब मसला क्या है, वही हमारे पास पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का मसला है। मसला क्या है कि हमारे पास जैसे हमने इस फंक्शन से 2 वेरिएबल पास किए, तो ये क्या हो गया, एक इस फंक्शन ने 2 और वेरिएबल बनाए एक्स और वाई के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास क्या चले गए, ए और बी का जो वैल्यूज़ थी वो चले गए, यानी 2 और 3 उसके अंदर चले गए। उसने 2 और 3 को क्या किया, उसको स्वैप किया, एक्चुअल में स्वैप किया है, लेकिन हमने फिर प्रिंट किस चीज़ किया, ए और बी को स्वैप किया, यानी इस ए और बी का एक और कापी बन गए थे, और उस कापी के अंदर जो वैल्यूज़ थे वो स्वैप हो गए थे, लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी वैल्यूज़ स्वैप नहीं हुई। इसलिए अब हम इसके अंदर क्या, इसको हम किस तरह ठीक करेंगे, इसको हम इस तरह ठीक करेंगे कि हम एक्चुअल इस वेरिएबल को पास करें। तो एक्चुअली इस वेरिएबल को पास करने के लिए हम यहाँ पर हम इसको पास बाय रेफरेंस पास करेंगे। पास बाय रेफरेंस मैंने आप लोग को बताया था कि हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा लेते हैं, तो सिंपली ये क्या हो जाता है, इसको हम पास बाय रेफरेंस कर देते हैं। पास बाय रेफरेंस का मतलब ये है कि आप इस वेरिएबल और इस वेरिएबल का एड्रेस पास करो, और फिर जब हमारे पास ये ऑपरेशंस होते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स पर नहीं होते, लेकिन उन वेरिएबल्स पर होते हैं जिसका हमने एड्रेस पास किया है। तो अगर हमने इसका एड्रेस पास किया है और उसने उस एड्रेसेस में स्वैपिंग किया है, तो सिंपली हम जब इसको बाद में प्रिंट करेंगे तो हमारे पास वो नंबर्स क्या होंगे, वो स्वैप हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, और फिर अब मैं इसको देखता हूँ कि ये स्वैप होते हैं, यानी 2 और 3 मैंने डाल दिया। और यहाँ पर देखिए पहले स्वैपिंग से पहले हमारे पास क्या है, 2 3 है, और स्वैपिंग के बाद हमारे पास 3 2 बन गया। इसको मैं एक और इनपुट के साथ देखता हूँ, 3 और 7 के साथ, तो यहाँ पर 3 7 और बाद में 7 3। तो इस तरह हमने इस प्रोग्राम में पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का जो कंसेप्ट है उसको भी देख लिया। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे लास्ट जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो हमारे पास है कि राइट अ फंक्शन फॉर एरिया कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, यानी हम फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करके इस तरह का फंक्शन बनाएंगे जो हमारे पास एरिया को कैलकुलेट करेंगे। किस चीज़ का एरिया कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास जो डिफरेंट शेप है, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इस तरह हमारे पास सर्कल आते हैं, तो इन शेप्स का जो एरिया है उसको हम हमारा जो फंक्शन है वो उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए मैंने सिंपली एक मेन्यू बना दिया है, ये इसलिए बनाया है ताकि हम यूज़र से पूछ सके कि वो किस चीज़ की एरिया को मालूम करना चाहते हैं। तो इस मेन्यू को मैंने इस तरह बनाया है कि सी आउट के ज़रिए मैंने एक प्रिंट के ज़रिए मैंने एक मेन्यू बनाया है, और फिर मैंने यूज़र से चॉइस के ज़रिए एक इनपुट लिया है। वो 1 2 3 में एक को सेलेक्ट करेंगे, और जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर स्विच में आ जाएगा, और फिर उसकी बुनियाद पर हम फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर उसने 3 सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पर सर्कल का फंक्शन यहाँ पर हम पहले से डिफाइन किया होगा, तो डायरेक्टली हमारे पास सर्कल का जो फंक्शन है, सर्कल की एरिया कैलकुलेशन का जो फंक्शन है उसके अंदर चला जाएगा, और उसको हमारे लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शंस लिखेंगे। तो अब हमें मालूम है कि एरिया हमारे पास यानी डेसिमल में होते हैं। अगर हम यहाँ पर फ्लोट इसका डेटा टाइप ले तो ये ठीक होगा। फ्लोट के अंदर हमारे पास इंटीजर भी आ जाते हैं, और फ्लोट भी हमारे पास जो डेसिमल नंबर है वो भी आते हैं, तो इसलिए हमने फ्लोट इसका रिटर्न टाइप लिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एरिया के नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर अब हमारा पैरामीटर्स डिसाइड करेगा कि हमें यानी किस जगह पर कौन सी फंक्शन हमारे लिए कॉल होगी। ठीक है, तो हम पैरामीटर को सोच समझ के डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, हमें स्क्वायर मालूम करना है। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर के लिए हमें एक ही साइड की ज़रूरत होती है, बाकी हम उसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड, हमारे पास उसका लेंथ और वेड एक जैसा होता है, तो हम दोनों को एक दूसरे के साथ, यानी अगर हमें एक साइड की ज़रूरत एक साइड मालूम हो गई तो हम उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करके हम आसानी से अपना एरिया मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका पैरामीटर इंटीजर में लेता हूँ, यानी हम जिस भी शेप का जिस भी स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहते हैं वो उसका साइज़ कितना होगा, वो डेसिमल में नहीं होगा, वो इंटीजर में होगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर इंटीजर साइड लूँगा एस के नाम से। ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं ब्रैकेट्स लगा लूँगा, और हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे साइड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के ज़रिए हम यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन है उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ, और दूसरा जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसके लिए मैं इसको मॉडिफाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एक लेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा हमारे पास एक किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एंड हमारे पास वेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने दो वेरिएबल लिए, लेंथ और वेट एज ए इनपुट लिए,
फिर इसको मैं एक दूसरे के साथ सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा और उसको सी जो आंसर आते हैं उसको मैं किस चीज़ में इसको मैं रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ के लिए फंक्शन बन गए, हमारे पास जो यहाँ पर ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसको ट्राइंगल का एरिया हमें मालूम है कि हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और इसको फिर हम 2 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैं इसको 2 पर डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया है वो इसको मालूम करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं इसको दोबारा कॉपी कर देता हूँ और इसको मैं अब आर कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं मॉडिफाइड कर देता हूँ किस चीज़ के लिए, हमारे पास जो सर्कल का एरिया है। तो हमें मालूम है कि सर्कल के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ रेडियस की। तो मैंने यहाँ पर रेडियस लिया और फ्लोट डेटा टाइप में लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अगर डेसिमल में भी इनपुट कर दें तो हमारे लिए एरिया को मालूम करें, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर रिटर्न लिखूँगा और क्या हम सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ हमारे पास फ्लोट पाई के नाम से, ठीक है, ताकि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँ। 3.14 इसको मैंने इनिशियलाइज़ किया। अब मैं रिटर्न में क्या करूँगा, हमारे पास जो क्या फार्मूला क्या है सर्कल की एरिया को मालूम करने के लिए 2 पाई। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई बाई पाई लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई किया किस चीज़ से, हमारा जो आर है, जो इनपुट है, जो रेडियस है, उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया और ये फंक्शन उसको मेरे लिए इसको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबका पैरामीटर डिफरेंट है और उसका फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है, लेकिन उसका नाम क्या है वो सेम है। तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। अब हम एक एक करके इसको यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो स्क्वायर का फंक्शन है, अगर हम 1 इनपुट करेंगे तो हमारे स्क्वायर का फंक्शन कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल लूँगा, ठीक है। अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा कि मेरे लिए मैं स्क्वायर का एरिया मालूम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक साइड देनी होगी ना, ठीक है। तो मैं एक इनपुट देना होगा जो मैंने वहाँ पर पैरामीटर में लिया है। तो मैं यहाँ पर एंड साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर इस चीज़ को मैं यूज़र सी इन करूँगा साइड, ठीक है। और इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर दूँगा। फंक्शन हमारे पास क्या है, एरिया है। अब प्रोग्राम को पता नहीं चलता कि एरिया तो हमारे पास 3 फंक्शन है और एक ही नाम से है, लेकिन उसको कहाँ से पता चलेगा, उसको पैरामीटर से पता चलेगा। तो इसके अंदर जब मैं क्या पास करूँगा, साइड को पास करूँगा, तो अब हमारे पास साइड का डेटा टाइप क्या है, वो इंटीजर है। तो इस हमारे पास इस प्रोग्राम को यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली फंक्शन को करना चाहते हैं। हमारे पास जो पहला फंक्शन है जिसमें पैरामीटर क्या है, इंटीजर है और एक है। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर और एक पैरामीटर पास किया, तो इसको पता चल जाएगा कि ये कौन सी वाली फंक्शन को करना चाहते हैं, हमारे पास जो पहला वाला है, ठीक है। इस तरह हम दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले में हमारे लिए 2 साइड की ज़रूरत होती है, तो और हम उसको एज ए इनपुट पास करेंगे किस चीज़ से, दूसरे वाली फंक्शन की। तो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो मैं यहाँ पर मैं सिंपली 2 साइड लूँगा, एंड ए बी, ठीक है। उसको मैं सी इन करूँगा, ए बी, ठीक है। और इसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करूँगा, तो एरिया के नाम से मैं इसको कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं ए और बी इनपुट करूँगा, ठीक है, 2। तो अब इस प्रोग्राम को पता चल जाएगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा कि हमारे पास ये कौन से फंक्शन को करना चाहते हैं, सेकंड वाले को, और फर्स्ट और थर्ड वाले को स्किप करेंगे जी। अब हम तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरे वाले में हमें सिर्फ ज़रूरत होती है एक वेरिएबल की, और वो क्या है, रेडियस, ठीक है। रेडियस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने रेडियस के नाम से एक वेरिएबल लिया, उसको यूज़र सी लिया, ठीक है, इसको स्टोर किया। इसके बाद मैं फंक्शन कॉल कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। फंक्शन हमारे पास क्या है, एरिया है, और इसके अंदर मैं किस चीज़ को पास करूँगा, रेडियस को, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास हो गया। इस तरह मैं भी इसको भी सी आउट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। तो अब हमारा प्रोग्राम बन गया और अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये मेन्यू हमारे पास यूज़र के सामने आ जाएगा, तो यूज़र सेलेक्ट करेंगे कि मेरे पास ट्राइंगल का एरिया मालूम करना चाहिए, सर्कल का और स्क्वायर का। तो जैसे वो इसको इसमें सेलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास स्विच के ज़रिए हम कहाँ पर आ जाएंगे, उस सेलेक्टेड फंक्शंस के पास आ जाएगी। अगर उसने 2 सेलेक्ट किया है तो बाकी सबको छोड़कर वो हमारे पास कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर। ये उनसे 2 इनपुट लेंगे, जैसे यूज़र 2 इनपुट डाल देंगे तो हमारे पास जल्दी जल्दी वो क्या करेंगे, वो यानी एरिया कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्टली डिस्प्ले करेंगे। तो चलो हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, सॉरी, इसको मैं दोबारा रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास मेन्यू आ गया, और जैसे मैं सपोज़ मैं मालूम करना चाहता हूँ ट्राइंगल का, ठीक है। तो मैं 2 दबाऊंगा और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये अब मुझसे 2 नंबर में। आप फिर अपने लिए इसको मॉडिफाइड कर सकते हो, इसमें सी आउट वगैरह लगा सकते हो कि एंटर द लेंथ और एंटर द वेट वगैरह, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर सी इन लिया है, ठीक है। तो अब मैं 2 नंबर लूँगा, 2 और 4।
तो सिंपली हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास जो इसका एरिया है वो हमें मालूम करेगा। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो इसने 4 दिया। 4 इसलिए दिया कि इसने ट्राइंगल का जो एरिया है उसको मालूम किया, और वो क्या है, वो 4 है। 2 4 आर 8 डिवाइड बाई 2 जो हमारे पास ट्राइंगल का क्या है वो एरिया है। इस तरह अगर मैं इसको दोबारा रन कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं सर्कल का रेडियस मालूम करना चाहता हूँ, तो मैं 3 एंटर करूँगा, और जैसे एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे अब रेडियस मांग रहा है। इसमें मैं 6.5 दूंगा या 6.4, और जैसे मैं एंटर दबाऊंगा तो ये मुझे डायरेक्टली क्या मालूम करेगा, इसका जो एरिया है वो मुझे डायरेक्टली सामने आ जाएगा। वो क्या है, 40.192। तो इस तरह हमने एक मेन्यू बनाया है, और उस मेन्यू के ज़रिए हमने इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है, और हमने देखा कि हम फंक्शन ओवरलोडिंग के ज़रिए किस तरह डिफरेंट यानी ये प्रोग्राम बना सकते हैं, और अपना जो प्रॉब्लम्स है उसको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फंक्शंस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिनको हमने एक एक करके डिटेल के साथ देख लिया। फंक्शंस और उसकी रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने उस पर कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। हमने देखा कि हम फंक्शन को किस तरह बनाते हैं डिफरेंट सिनेरियो में, और देखा कि हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को किस तरह फंक्शन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। उसके अंदर हमने फंक्शन की जो डिफरेंट कोर कॉन्सेप्ट्स थे उसको भी हमने एक एक करके देख लिया। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह जाता है, और वो है रिकर्शन। तो रिकर्शन को हम सबसे आखिर में करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, उसको जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो आप लोगों को वहाँ पर समझ आ जाएगा। अब मैं अगर उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो शायद आप लोगों को उसे समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं इसको आखिर के लिए छोड़ देता हूँ। इसी सीरीज़ के आखिर में हम उसको करेंगे, फिर आप लोगों को वो समझने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जिसको हमने सॉल्व किया। आप ख़ुद भी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो PDF दिया है उससे आप जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, और आप लोगों को सिंटैक्स भी आ जाएगा। क्योंकि जब आप बार बार इन कोड्स को, हमारे पास जो कोड है उसको लिखेंगे, तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।